आपको बताएं कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने यह दावा किया है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की पेशकश की गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था कि वो किसी मावराए आइन अबूरी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ तो गैर रस्मी गुफ्तगू में की थी, बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। आपकी पार्टी की क़यादत जो है वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का खदशे का भी इजहार करिए, जिसकी तरदीद किया वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरे सामने खुद जो हमने किसी वकील के साथ राबिता रखा, हमारी मुज़ाकरात उसके साथ बैकग्राउंड में जारी रही इस इशू पे, उन्होंने कहा, उनकी ये तजवीज़ थी कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है ना इंटर्म गवर्नमेंट आए। तो उसमें तो कानून में गुंजाइश नहीं है। अगर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कानून में नहीं है, तो कैसे हो सकता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसके मुताबिक जाए, कानून के मुताबिक जाए, ये मुल्क आगे बढ़ेगा। इस तरह तो मुल्क नहीं बढ़ सकता कि आप किसी को पसंद नहीं करते तो आप हर सूरत में उसको हुकूमत से रोकना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये प्रपोजल है, ये किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं। लॉन्ग टर्म इंटरम गवर्नमेंट, ये प्रपोजल आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने डिस्कस की या किसी और ने? हुकूमत ने। ये मतलब एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी और उन्होंने कहा कि ये प्रपोजल भी हो सकती है। असद कैसर साहब के साथ आप ही के कोलीग्स जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने उनके साथ ये डिस्कशन किया है कि एक लॉन्ग टर्म इंटरम गवर्नमेंट होनी चाहिए। नहीं, वो एक इंतहाई गैर रस्मी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ही कोई ऐसा सीरियस न सिर्फ गैर रस्मी गुफ्तगू है बल्कि इंतहाई गैर आईनी गुफ्तगू हो कह सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ों के इंजमाम की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार ने सरबरा एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर इत्तफाक किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए अल्ताफ हुसैन की सियासत में वापसी के सवाल पर कामरान टिसोरी ने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान या इस शहर के खिलाफ बात करेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। देखिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तफसीली इंटरव्यू इस बुलेटिन के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। मुजफ्फराबाद के सयाहती मकाम पीर चनासी में फंसे तमाम 233 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कमिश्नर मसूद रहमान के मुताबिक सयाहों को रेस्ट हाउस पहुंचा दिया गया है। ज्यादातर सयाहों का ताल्लुक कराची से है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुकामी अफराद ने भरपूर मदद की। ये तमाम अफराद बर्फबारी के बाद फिसलन के बायस फंस कर रह गए थे। आपको दिन के वो मनाजिर दिखाते हैं जब फिसलन के बायस गाड़ियों के खाई में गिरने का खदशा था। आगे गाड़ी है ना, आगे भी गाड़ी है, स्लो करना है इसको। एक बाइक वाले भाई और चमन में कोशक टॉप पर शदीद धुंध के बायस कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लेविस के मुताबिक 10 किलोमीटर का इलाका धुंध की लपेट में है। कोयटा से चमन आने वाली एक कार खाई में जा गिरी। धुंध, फिसलन और सर्च लाइट्स ना होने से जख्मियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। कार में 4 से 5 अफराद सवार थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामवर अदाकार फिरदौस जमाल की सेहत में बेहतरी पर तशक्कुर का इजहार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 करोड़ का इमदादी चेक फिरदौस जमाल को दिए जाने से मुतालिक रिपोर्ट पर भी इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नामवर फनकार के इलाज के तमाम अखराजात सरकारी तौर पर अदा करने की हिदायत की है। APNS, PBA और CPNE ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अपील की है कि सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात की अदायगी के लिए जिस फार्मूले पर अमल किया जा रहा है उसी फार्मूले को जारी रखा जाए। APNS, PBA और CPNE ने मुश्तरका बयान में कहा है कि अगर पंजाब हुकूमत इस फार्मूले से दस्तबरदार हो गई तो उससे मीडिया के जो इश्तहारात नशर और शाया किए गए हैं उनकी बरवक्त अदायगी नहीं हो पाएगी। इस मेकनिज़म के तहत विफाक और साथ ही सूबाई हुकूमतें इश्तहारात के मुसद्दका बिल्स की अदायगी बराह रास्त मुतालिक मीडिया को कर देती हैं और एजेंसी कमीशन, ट्रेड डिस्काउंट बराह रास्त एडवर्टाइजिंग एजेंसी को फार्मूले के तहत दिया जाता है। इस फार्मूले के तहत 85% हिस्सा मीडिया जबकि खदमात के एवज 15% अदायगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को की जाती है। मीडिया तंजीमों का कहना है कि इस तरह मीडिया और एजेंसीज को मुनज़्ज़म, बरवक्त और शफाफ अंदाज से अदायगी हो जाती है।
पंजाब काबीना ने महकमे ज़कात, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल को जम करके महकमे सोशल प्रोटेक्शन कायम करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसी 2022 के साथ जंग के कस्बे शाहजीबना को तहसील का दर्जा देने की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि अब माशरे के कमज़ोर अफराद के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तमाम प्रोग्राम एक ही अथॉरिटी मॉनिटर करेगी। काबीना ने सैलाब ज़दगान के लिए कुछ न देने पर वफाकी हुकूमत से एहतजाज भी किया। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पुलिस के मुताबिक अब तक 2000 गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। मरी में 8000 गाड़ियों के दाखिले की इजाज़त है। 300 ट्रैफिक एहलकार इस वक्त ड्यूटी पर हैं। कराची की विमेन जेल में कैद 139 अफगान खवातीन के 189 बच्चे नाकर्दा जुर्म की सजा काट रहे हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट शीबा शाह के मुताबिक 56 अफगान खवातीन फॉरेन एक्ट में सजा याफ्ता हैं, जबकि 83 अफगान खवातीन के केसेस अदालतों में जेर समात हैं। इन खवातीन के 189 बच्चे जेल में इनके साथ रहने पर मजबूर हैं। बच्चों की बड़ी तादाद की उम्र 9 साल से भी कम है। अफगानिस्तान के सफारत खाने ने कैदी खवातीन और बच्चों की तस्वीर जारी करके इनकी रिहाई का मुतालबा किया है। कौमी अवामी पार्टी के सरबराह अयाज लतीफ़ परीजो ने कहा है कि सिंध समेत पूरे मुल्क के किसान दो रोटी के मोहताज हो चुके हैं। सिंध को 15 साल से मुसलसल लूटा जा रहा है। कंबर में किसान रैली और जलसायाम से खिताब में उन्होंने कहा कि करप्शन के केसेस वापस लिए गए तो एहतसाब से एतबार उठ जाएगा। उन्होंने कहा लाड़काना, शहदाद कोट और दादू में जराइम और करप्शन लोगों के लिए अजाब बन चुके हैं। में लंदन सादिक खान अपने अहले खाना के साथ सऊदी अरब पहुंचे, उम्रा अदा किया। सोशल मीडिया पर लिखा 2022 का मुबारक खात्मा। मेरी फैमिली के लिए साल का अख्ताम खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में हाजिर हो रहा है। 2023 के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सांगड़ में 50 साला बेवा खातून के कत्ल के केस में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सांगड़ के गाँव डिप्टी में खेत से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। कत्ल का मुकदमा मकतूला के बेटे की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है।